हमारे पास आज इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स की ट्रिक है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन अगर है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइलेट की फॉर्म के, जहां पर आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपके साथ गिवन है, तो आप उस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि या तो आपके पास में फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास गिवन हो, यहाँ पर होगा एक एक्स फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन अलजेब्रिक है और दूसरा फंक्शन आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, या तो आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर वो आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e की पावर x ट्वाइस ऑफ x इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक आपके पास ये है कि आपके पास जो भी चीज दे रखी है, जैसे x स्क्वायर इंटू में साइन x इंटू में डी ऑफ x था, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट फंक्शन है तो आप लिखे x का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ट्वाइस ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा 2 और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा 0, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास जो साइन एक्स या आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में माइनस के कोस ऑफ एक्स, माइनस के कोस ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पेज में आया कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में आएगा साइन ऑफ एक्स, लेकिन नेगेटिव साथ में आ जाएगा ये। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा आंसर कोस ऑफ एक्स और नेगेटिव नेगेटिव आपके पास में पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप करोगे तो कोस एक्स का साइन ऑफ एक्स, तो इसका जो सॉल्यूशन आया आपके पास में वो है आपके पास कि इनके आप मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव, इस टाइप से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस के कोस ऑफ एक्स, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके पास आया ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स, ये आप करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ एक्स, ये आपके पास में प्लस का सी, जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो आपके पास में आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट आपके पास में x की पावर 4 इंटू में a की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स लेके चलिए, ट्वाइस ऑफ एक्स आपके पास है, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन है तो x की पावर 4 फर्स्ट फंक्शन, फिर आपके पास में इसका डेरिवेटिव 4x की क्यूब, नेक्स्ट अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में आया 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसका करोगे तो 24x, नेक्स्ट किया 24 और इसके बाद अगर आप कर रहे हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास है 0। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर करना है तो पहले आप करना है डिफरेंशिएशन, फिर आपको करना है इंटीग्रेशन, e की पावर ट्वाइस ऑफ x, जो आप पावर को आप लेके चल रहे हैं इंटीग्रेट अगर आप कर रहे हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, बट जो पावर आती है वो हमारे पास में किस में जाती है डिवाइड में, तो आपके पास में डिवाइड में गई डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट पेज में आप करोगे e की पावर ट्वाइस ऑफ x, अब आपके पास में 1/2 पहले से गिवन था, ठीक है। ट्वाइस ऑफ x का इंटीग्रेशन दोबारा से किया तो आपने 2 पावर एक बार और लिख दी, ठीक है। तो आपके पास में जो नीचे डिवाइड आप कर रहे हैं वो आपके पास वैल्यू आएगी 4, तो आपके पास यहाँ पर है 4। नेक्स्ट में अगर आप करोगे e की पावर ट्वाइस ऑफ x, तो अब की बार आपने एक पावर फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 8, e की पावर ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाई 16, e की पावर ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाई 32, e की पावर ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाई आपके पास में यहाँ पर आंसर आएगा 64, ठीक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपके पास होगा फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव फिफ्थ पॉजिटिव सिक्स्थ नेगेटिव, इस टाइप से आप जहां तक आपका फर्स्ट फंक्शन जाता है, जहां तक आपका 0 नहीं आता तब तक आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। मल्टीप्लाई कर दो भाई अब इसकी x की पावर 4 e की पावर ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं इसमें e की पावर ट्वाइस ऑफ x अगर आप इसमें कॉमन निकाले तो आपके पास में आंसर आएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस नेक्स्ट पेज में आपके पास आया 4x की क्यूब डिवाइड बाई 4 प्लस 12x का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट पेज आप करोगे तो आपके पास आएगा 24x और डिवाइड बाई 16। नेक्स्ट आपने किया 24 और डिवाइड बाई 32, ठीक है, वो प्लस का c, ये आपके पास आंसर है e की पावर ट्वाइस ऑफ x का, ठीक है। आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक, ठीक है। थैंक यू भाई।